और ये देखो, ये व्यवस्था कमोबेश अब भी अपने गाँव के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। मैं तो गाँव में लड़के की शादी होती है ना, ये तो गाँव में क्या भाइयों भाइयों में आपस में बनती नहीं, आपस में लठ मारे हुए रहते ही हैं एक दूसरे। तो लड़के की शादी होती है तो एक आधे चाचा जी, एक आधे ताऊ जी पक्के नाराज है ना, और वो अपनी शादी में आ, और अपने भी उतने नाराज, और अपने के नहीं आ रहे, इनके बिना कौन सा बेटा ब्याह नहीं जाएगा। बताओ हमारा क्या लेना। अब शादी से 2-3 दिन पहले आने लग जाते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदारों का एक ही काम होता है, लड़ाई को भड़काना। उनका मुख्य काम वही होता है कि कैसे न कैसे करके इसमें बुझ रही हो तो उसमें हला। अब वो कोई फूफा जी, जीजा जी टाइप के जो बंदे होते हैं, वो उन चाचा जी के घर पे जाएंगे, और उनका कंसर्न भी होता है कि भाई हमारे सब बराबर है, हम तो सबके जाएंगे, भले आपकी शादी में आए पर उनके भी जाएंगे, जाओ। वहां बैठ के उनको कहते हैं कि आप नहीं आ रहे शादी में, तो अगला वापस कहता है कि वैसा इनमें लखन ही नहीं है ना, हमारे तो वो बंटवारा बात, तब इन्होंने मेरे को कम दिया था, ये दिया था, उसके बाद वो बात हुई, उसमें भी इन्होंने मेरे को ये कह दिया, और मैं नहीं जा रहा, हमारी बनती नहीं है, क्यों जाए। अरे ऐसे थोड़ी होता है, भाइयों भाइयों को ब्याह में जाना ही चाहिए, और हम बात करते हैं, और वो कहे भाई हम चला के क्यों जाए, इन्होंने एक बार ही नहीं बुलाया हमें, ऐसे कोई थोड़ी है, हमको मंगते थोड़ी है जाके खड़े हो जाए वहां पे। अब वो फूफा जी जीजाजी टाइप के अपनी तरफ आते हैं, और अपनी तरफ आकर भाई फलाना जी को भी बुलाना चाहिए। सारे भाई बंधु यदि बैठ के ब्याह शादी नहीं करेंगे फिर क्या मतलब हुआ ब्याह शादी का। ऐसे तो अपने कहते वैसा लिचड़ आदमी है, दहाब के क्यों बुलाना इसको, डेली लड़ाइयां करता घूमता रहता है। नहीं नहीं साहब, हम तो खुद ही तभी आएंगे तुम्हारे जब ये भी आएंगे। इस प्रकार का भाई बहन बेटी के तो सब बराबर होते हैं ना, हमारे तो आप भी ऐसे ही और आप भी ऐसे ही, और आप यदि छोटे हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप थोड़ा बड़ा दिल रख लो, आप चल लो। और फाइनली लड़कों की शादी में जाना ही पड़ता है, बाकायदा उन चाचा जी को मनाने के लिए। वो फूफा जी, जीजा जी, मामा जी टाइप के लोग साथ में जाते हैं, इधर से अपने जाते हैं, चाचा जी को बिठाते हैं, और वो बाद वैसे कहते हैं वाह छोड़ो जो हुआ वो हुआ, अब समझौता करो, अब अपने चलो। अगर मैं कहूँ चार नीचे गर्दन करके 2-4 बातें बोलते हैं कि भाई ये नहीं किया था, ये नहीं किया था, ये नहीं किया। वो अगला बंदा कहता है वाह वाह जीव बड़ो राखनो, नहीं करना, अब जो हुआ हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम कहते हैं वो 5 बीघा जमीन आपको दिलवा देंगे, ऐसा जो भी होता है वो करते हैं। पर चाची वो दरवाजे के पीछे खड़े होके बातें बोलते, थाली 2 कम दी मन, बंटवारा किया था तो थालियां क्या मिली थी, और इनकी बकरियां हमारी तरफ आ जाती है। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ है ना, हमारे इधर ये हो जाता है, हमारे इधर होता है, इनकी नाली का पानी हमारी तरफ आ जाता है। वो पीछे गेट के पीछे पीछे, सामने नहीं आ रही, गेट के पीछे उधर उधर से। तो कहे भाई लड़कियां मोबाइल नीचे करो तुम्हारे तुम ये वीडियो लगा देती हो इनके नीचे, मुझे लोग इतनी गालियां निकालते हैं। देखिए कैसी है महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता, क्या समझते हैं ये लोग महिलाओं को, है ना। इतनी गालियां। अभी वो कोई करवा चौथ के बारे में मेरा कोई पहले बोला हुआ, और मेरा यूं बोला हुआ कि भाई दादी जी की उम्र की महिलाएं जो थी वो कोई ये दादाजी कह सकती है क्या, घर पे जल्दी आना, मैं छलनी में से देखूंगी ना। दादाजी के ना जूता हमारे 10 नंबर का आता था भाई, पूरे भारत की महिलाओं ने गालियां निकाल दी मेरे को। उस वो जो भी चैनल कोई बच्चा चलाता उसके आया कि ये कौन तुम्हारा मास्टर, ये गलत है, महिलाओं के प्रति ऐसी अवधारणा कैसे, इनको जूते कैसे मार सकता है। अरे नहीं मारे, मैंने बात कही है ना। तो हाथ जोड़ के क्षमा है, मैं महिलाओं के प्रति विरोधी विचारधारा नहीं रखता हूं, मैं आपके सम्मान में खड़ा हूं। तो ऐसे वीडियो नहीं बनाने भाई, इनका क्या संदर्भ अलग हो जाता है। मेरी इतनी आगे पीछे की बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, लोग केवल उस 1 मिनट की 30 सेकंड के लिए उठा के ले लेते हैं, ट्रोल मार देते हैं। 3 दिन तक वो उधर वही चल रहा होता है। मेरे सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं एक भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चलाता, कि ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टा, ना कोई ट्विटर, ना कोई दूसरे, कुछ भी चलाता ही नहीं, इसलिए मेरे पास आता ही नहीं। मेरे को पता कैसे चलता है। अब होता क्या है, पर लोग जीने नहीं देते जी। मैं व्हाट्सएप चलता रहता है, कारण है कि उसके पास मेरे पास क्लास का टाइम टेबल आता है, कोई और सूचना होती है उसके। अब कोई भाई ये नोट्स मैं किसी को टेस्ट सीरीज वालों को बताऊं, टेस्ट सीरीज वाला सर पेपर है तो पेपर आपको भेजना, कैसे भेजेंगे, तो मैं कहता हूं मेरे को व्हाट्सएप कर दो यार, जो भी जानकारी है, तो वो व्हाट्सएप पर आती है। लोग लेते हैं वहां से सोशल मीडिया से स्क्रीनशॉट, फिर मेरे को भेजते हैं सर गालियां पड़ रही है आपको, तो क्यों बताइए, इसीलिए मैंने बंद कर रखा है उसको कि मुझे ये देखना नहीं है।
तो फिर उधर से वो लोग वैसा जरूर कर देते, तो मुझे पता चल जाता है यार कुछ कुछ ऐसा ऐसा चल रहा होगा, इधर उधर चल रहा होगा। बाकी मैं सीधा सीधा उनमें से कुछ भी नहीं चला था। मतलब ये इंस्टा तो मैंने सुना ही आप लोगों से था कि ऐसा भी कुछ होता है, और फिर मुझे किसी ने बताया कि सर आप तो हीरो ही उधर ही हो। ये तो मैंने तो ऐप ही डाउनलोड नहीं किया कभी। फिर लोगों ने कहा सर आपके नाम पर उधर 20-25 चैनल है, चल रहे हैं तो अब चल रहे हैं। और कई लोगों ने वैसे लिख रखा उस पर ओरिजिनल राजवीर, ऑफिशियल, सच्चा राजवीर, असली राजवीर। अब यहां तक ठीक था, मुझे लगा कोई बात नहीं, ये भी चलता रहता है। दिक्कत मुझे उस दिन भी जब उस पर किसी ने अकाउंट बनाया, मैसेज चढ़ कोई, मुझे मेरी सिस्टर वगैरह फोन करके ये कैसे हो सकता है, तू हमें तो एक बार बता देता। क्या बता देता मैं आपको, नहीं तू आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे घोषणा करेगा, अपने घर में ये रिवाज थोड़ी है, सीधे सीधे वहां पर वो बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि वहां वो मैसेज चल कोई गया, कौन है वो हमें बता। मैंने कहा ये कोई लड़का है एंजल प्रिया बन के तुम्हारे, ये इस समाज की मनोवृत्तियों को भली भांति पहचानता है, जिसको बताया कि ये लिखने से फॉलोवर बढ़ जाएंगे, और आप देख लेना थोड़े दिन में नाम ही चेंज कर देगा, रामलाल आएगा उधर लिखा। तो अरे मैं इस बात में कोई बात नहीं की। आगे कि गांव की महिलाएं धीमे धीमे बोलती है, बाकी वो बोलती। वो दिलीप सर का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें दिलीप सर कहते भी हैं कि गांव की जो महिलाएं होती है वो जोर जोर से बोलती है, और जोर जोर से बोलती है तो आस पास पड़ोस की महिला जो दूसरी महिला थी वो कहती है बीनी धीमे बोलो, बारे मनक सुने। और वो कहती अब तो मैं बोलूंगी, मैं सुनाने के लिए बोल रही हूँ, मैं पूरे गांव को सुना दूंगी। सर का वीडियो है, गांव की महिला में शहर की महिलाओं में फर्क है। ये तो शहर की लड़कियां जो धीमे धीमे बोलती है, गांव वाली तेज बोलती है। एक शहर की लड़कियां तुम बहुत कम खाना खाती हो, 2 लड़कियां मिलकर 2 रोटियां मंगवाती हो, उनमें भी तुम्हारी आधी बच जाती है। गांव वाले इधर दीवार की तरफ मुंह करके ऐसा जो जैसी भी चलाती है, इधर मुंह करके नहीं बैठती हो, पूछ देके बैठती है, देखिए नहीं कितनी खाई कितनी नहीं खाई आपने। कहना था शहर वाली लड़की हो, तुम गांव वालों से थोड़ी शिक्षा लो, है नहीं तुम गांव वाली भी यहाँ शहर में आगे शहर जैसी हो जाती हो, तो कुरकुरे खा के टाइम पास करती हो यहाँ पे। तो लड़के वाली शादी में प्रॉब्लम आती है कि लड़के वाली शादी में उनको मना के जाके लाना पड़ता है। ये आप ठीक देखिए, बहन की शादी में, लड़की की शादी के अंदर कोई मनाने के लिए नहीं जाता, और हम ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ सबकी सांझी है, बहनें सबकी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं। हम तो आज बुलाने जाए, निकल बुलाने जाए। और वो चाचा जी उसमें भी नहीं आते है ना, उसमें भी नखरे दिखाते हैं। कोई मनाने के लिए, कोई आपने आकर मना किस बात का, भाई का ब्याह है, हमारे को लड़के का ब्याह थोड़ी, जिनको मनाना पड़ेगा, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं। वो नहीं आते, लेकिन शादी से ठीक पहले वो बिना मनाए चुपचाप आ जाते हैं। इतने दिन तक बाकी काम चल रहे होंगे उनके अंदर, वो नहीं आते। अब इधर बारात आने वाली और आने वाली, तो चाचा जी फटाफट अपने साथ आके खड़े हो जाते हैं, चाची जी अंदर जाके काम लग जाती है, चाचा जी अपने साथ आके पंचायती करते हैं। ये टेंट का पिलर यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। तो हम 3 दिन से यहाँ लगा रहे थे, आप आगे नहीं बता सकते थे कहाँ लगाना। और अपने को लगता है कि जो भी हो चाचा जी, गोडा पेट का नहीं मुड़े, घुटने जो होते हैं हमेशा पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे नहीं मोड़ सकते। आप अपने परिवार वालों